हाय गाइस, तो आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसी के अंदर आपको बहुत से नए नए वर्ड मिलेंगे। हर एक वर्ड के मीनिंग तो जानते हैं, साथ ही जो भी सेंटेंस है उनको हम ब्रेक डाउन करेंगे और उनको अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज इसको इंग्लिश टू हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करते हैं और हर एक वर्ड के मीनिंग को जानते हैं, हर एक सेंटेंस को समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ गाइज। देखिए दोस्तों, आज की जो स्टोरी है इसका जो टाइटल है वो है थंबलिना। ठीक है, यानी कि थंबलिना किसी का नाम है या किसी वस्तु का नाम है जो इसके अंदर मेन भूमिका निभा रहा है। ठीक है, तो इसी के ऊपर पूरी आज की स्टोरी है वो डिपेंड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वंस यानी कि एक बार, ए वुमेन यानी कि एक महिला, वांटेड यानी कि चाहती थी, क्या, ए चाइल्ड यानी कि एक बच्चा, यानी कि एक बार एक महिला थी वो बच्चा चाहती थी। वन डे यानी कि एक दिन, सी मेट यानी कि वह मिली, ए विजार्ड यानी कि किससे, एक जादूगर से। ठीक है, यानी कि विजार्ड कहते हैं जादूगर को। तो एक दिन वो जादूगर से मिली। हु गेव हर यानी कि जिसने उसे दिया, गेव यानी कि दिया, हर यानी कि उसे, क्या, ए मैजिकल सीड, मैजिकल यानी कि जादुई, सीड कहते हैं बीज को। ठीक है, तो उसने एक जादुई बीज दिया उस महिला को। सी प्लांटेड, प्लांटेड कहते हैं बोना। ठीक है, तो उसने लगाया या बोया। सी प्लांटेड यानी कि उसने बोया, द सीड यानी कि उस बीज को उसने बो दिया। एंड इट ब्लूम्ड इनटू ए फ्लावर। ठीक है, और यह है ब्लूम्ड यानी कि यह पनपा या इसका विकास हुआ, इनटू ए फ्लावर यानी कि पुष्प के अंदर इसका विकास हुआ, ये पुष्प की तरह खिल गया। ए लिटिल यानी कि एक छोटी सी, गर्ल यानी कि लड़की, कैम आउट यानी कि बाहर निकली, ऑफ इट यानी कि इसमें से। ठीक है, और जो वो पुष्प खिलाता उसके अंदर एक छोटी सी लिटिल यानी कि बिल्कुल छोटी सी लड़की उसके अंदर बाहर निकली। एंड वॉज नेम्ड, और उसका नाम था थंबलिना। ठीक है, और उसी का नाम था थंबलिना। जो हमने ये टाइटल पढ़ा था, ये जो थंबलिना लिखा हुआ है वो उसी का नाम था, उस लड़की का नाम था थंबलिना। ठीक है, द गर्ल लिव्ड यानी कि लड़की रहती थी, विद द वुमेन उस महिला के साथ में, हैप्पीली यानी कि खुशी खुशी से वो लड़की उस महिला के साथ में रहती थी। वन नाइट यानी कि एक रात, ए टोड, टोड कहते हैं मेंढक को, कैरिड यानी कि उसने उठा लिया थंबलिना को, अवे यानी कि दूर चला गया। ठीक है, यानी कि एक बार एक मेंढक आया और उसने उठाकर उसे वो दूर ले गया। बिकॉज क्योंकि, ही वांटेड वो चाहता था, हर यानी कि उसे, टू मैरी यानी कि शादी करने के लिए, हिज सन यानी कि अपने लड़के से शादी करने के लिए, या उस अपने लड़के से शादी करना वो चाहता था, इसलिए उसे ले गया। सी मैनेज्ड, मैनेज्ड कहते हैं यानी कि सफल होना या कामयाब होना। सी मैनेज यानी कि वो लड़की कामयाब हुई किस चीज़ में, टू एस्केप यानी कि बचकर निकलने में, किससे, फ्रॉम द टोड्स हाउस यानी कि उस टोड्स के जो मेंढक था उसके घर से वो निकलने में कामयाब रही। एंड टुक, और लिया, क्या लिया, सेल्टर यानी कि शरण ली और पनाह ली, कहाँ पे ली, विद द माउस यानी कि एक चूहे के साथ में उसने आराम लिया, एक चूहे के साथ में उसने पनाह ली, आश्रय लिया। माउस कहते हैं चूहे को। ठीक है, हाउ एवर हालांकि या फिर भी, थंबलिना रन अवे अगेन यानी कि थंबलिना थी वो रन अवे अगेन यानी कि दोबारा वो दौड़ी। क्यों, वह जब, ही सजेस्टेड जब उसने सजेस्टेड किया यानी कि जब उसने सुझाव दिया, सी मैरी कि वह शादी करेगी, हिज नेबर यानी कि अपने पड़ोसी से वो शादी करेगी, ऐसा उसने सजेशन दिया या ऐसा उसने सुझाव दिया। तो वह जो थंबलिना नाम की लड़की थी वो दोबारा भागी वहाँ से। ठीक है, थंबलिना वॉज अलोन यानी कि थंबलिना नाम की जो लड़की थी, वॉज यानी कि वो थी, अलोन यानी कि वो अकेली थी। एंड सी डिड नॉट नो वेयर टू गो, एंड और सी डिड नॉट नो, वह नहीं जानती थी, नो यानी कि जानना, वेयर टू गो कि कहाँ जाना है, वो उसे ऐसा पता नहीं था और वह नहीं जानती थी कि कहाँ जाना है। फाइनली अंत में, ए स्वेलो, स्वेलो कहते हैं अबाबिल, अबाबिल कहते हैं एक चिड़िया को। ठीक है, जो एक काले रंग की चिड़िया होती है उसे अबाबिल कहते हैं, इंग्लिश में स्वेलो कहते हैं। ठीक है, तो अंत में एक जो चिड़िया, अबाबिल नाम की चिड़िया, टुक हर उसे ले गई, टू ए गार्डन यानी कि एक बगीचे में ले गई, एक गार्डन में ले गई। वेयर सी मेट जहाँ पर वह मिली, किससे, द सन यानी कि लड़का, ऑफ द फ्लावर किंग यानी कि फूलों के राजा का जो लड़का था उससे वह वहाँ पर मिली। ठीक है, ही वॉज हैंडसम यानी कि वो बहुत ही सुंदर था, हैंडसम था। एंड आस्क्ड और उसने कहा, किसे, थंबलिना से, हैंड इन मैरी शादी में हाथ मांगने के लिए उसने थंबलिना से कहा। ठीक है, सी अग्रीड यानी कि वह सहमत हो गई। एंड दे लिव्ड और वे रहने लगे, हैप्पीली यानी कि खुशी खुशी वे रहने लगे, एवर आफ्टर यानी कि उसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए वो खुशी खुशी से रहने लगे। सो गाइस, से हमारे को मोरल क्या मिलती है वो भी देख लेते हैं। पीपल आर हैप्पीस्ट यानी कि हैप्पीस्ट कहते हैं खुश होना,
पीपल कहते हैं लोगों को। तो लोग खुश होते हैं विद देयर ओन काइंड, यानी कि अपने जैसे लोगों से वो खुश होते हैं, वो उनसे खुश होते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं और जिनकी मतलब उनका मन एक जैसा होता है, वो उन्हीं से खुश होते हैं। और ज़बरदस्ती हम किसी के साथ में अगर मिलाने की कोशिश करते हैं तो लोग खुश ना होते हैं। लोग उन्हीं से खुश होते हैं जिनसे वो प्रेम करते हैं, जिनसे उनका मन मिलता है, उन्हीं के साथ में वो खुश होते हैं, ठीक है। यानी कि उनके जैसे ही लोग होते हैं उन्हीं को वे पसंद करते हैं और वे जिनको पसंद करते हैं उन्हीं को वे पसंद करते हैं। सो गाइस, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जब तक अपना ध्यान रखना, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू गाइस सो मच।